ब्रह्म मुहूर्त का समय है। 2 मिनट शांत होके बैठेंगे। समस्त विचारों को शांत करेंगे। अपने भीतर की ऊर्जाओं को महसूस करते हुए बिल्कुल शांत। एक लंबी गहरी सांसें भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। और एक लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। और एक लंबी गहरी सांसें भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में आइए। समाधि ध्यान मेडिटेशन में जाने से पूर्व गुरु वंदना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का संकल्प लेते हैं। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। आज के दिन मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल लाइव फॉर एटीट्यूड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। केवल आज के दिन मैं हर प्राणी के प्रति आभारी रहूंगा। केवल आज के दिन मैं ईमानदारी से काम करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल लव एवरी लिविंग बीइंग्स। केवल आज के दिन मैं हर प्राणी से प्यार करूंगा। अब दोनों आंखों को खोलेंगे। कुछ सूक्ष्म एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमें एक्सरसाइज थोड़ी करनी जरूरी है ताकि हम अच्छे से मेडिटेशन में जा सकें। आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार मुट्ठी बनाएं, खोलें, मुट्ठी बनाएं, खोलें। ताकत से, बिल्कुल ताकत से ऐसी मुट्ठी बनाना है, खोलना है, मुट्ठी बनाना है, खोलना है, मुट्ठी बनाना, खोलना है। अब इस प्रकार दोनों हाथों को भी आप मुट्ठी बनाकर दोनों साइड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी रोटेट कर लीजिए। और एक हाथ को अपने ऑपोजिट साइड घुटने को पकड़ना है। लेफ्ट हैंड में राइट हैंड की घुटने को पकड़कर इस प्रकार का थोड़ी खिंचाव कर लीजिए। इस प्रकार का लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की घुटने को पकड़कर थोड़ी लेफ्ट साइड की दिशा में अपने बॉडी को थोड़ी कस लीजिए। 2-3 बार इस प्रकार का कर लीजिए। वेरी गुड। अब हम कंधे को, दोनों कंधे को थोड़ा ऊपर नीचे कीजिए, जैसे आप घोड़े घोड़े में बैठे हुए हो। इस प्रकार का थोड़ी कंधे को
और कंधे को थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं इस प्रकार का। इससे क्या होती है ना, हमारी आलस्य दूर हो जाती है इस प्रकार का। बहुत बढ़िया। और 3-4 बार थोड़ी लंबी गहरी सांसें लीजिए और छोड़िए। मुंह में छोड़ना है, नाक में लेना है श्वास को। बस हो गया। अब गर्दन को अपने लेफ्ट कंधे में थोड़ी झुकाव कर लीजिए, राइट कंधे के में, राइट लेफ्ट इस प्रकार का 2-3 बार कर सकते हैं। और आगे पीछे कीजिए इस प्रकार का, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ। 3-3 बार क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 3 बार इस प्रकार का। 3 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, फिर क्लॉकवाइज करना है। वेरी गुड। अभी दोनों हाथों को इस प्रकार कर उंगलियों को मिला लीजिए और इस प्रकार का रोटेट कीजिए दोनों उंगलियों को आपस में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार का 2-3 बार कर सकते हैं। इससे क्या होती है, हमारी ये मिड ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। हमारे थाड़े में एक ड्रोपामाइन नामक एक लिक्विड क्रिएट होती है, जिससे कि हम हमारे थाड़े की शक्ति और जागृत होती है। फिर सभी उंगलियों को इस प्रकार का करना है, एक एक उंगलियों को करते चलिए। फिर दूसरा उंगली इस प्रकार का, फिर हमारा चौथा उंगली, फिर लास्ट वाला उंगली। ठीक है, इस प्रकार का कर सकते हैं। फिर इस प्रकार का एक एक उंगलियों को इस प्रकार का कीजिए, आपस में मिलाकर इस प्रकार का कर सकते हैं। एक एक उंगलियों को इस प्रकार का कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को रब कीजिए, फिर उंगलियों को इस प्रकार का एक पाम के बीच में दूसरे हाथों की उंगलियों को इकट्ठा बनाकर इस प्रकार का 2-3 बार थोड़ी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए। इसका मतलब है हमारी जो ऊर्जा है उसमें प्रवाह होना स्टार्ट होती है। इस प्रकार का दोनों हाथों में कर लीजिए। अब आप एक गिलास पानी ले लीजिए। ध्यान से पूर्व हमें पानी में चार्ज कर लेना है, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी और हम उसको उसकी बैलेंस कर सकें। दोनों हाथों को इस प्रकार का ऊपर की ओर कीजिए और रेकी शक्तियों को हाथों में आवाहन कीजिए। हे दिव्य प्रकाश, ब्रह्मांड जो सर्वोत्तम सकारात्मक ऊर्जा है, जिसे रेकी माँ के नाम पे जाने जाते हैं, जिसे परमेश्वर की ऊर्जा कहते हैं, मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे दिव्य प्रकाश, उपचार करने वाली ऊर्जा, अलौकिक शक्तियां, ब्रह्मांड की संजीवनी शक्तियां मेरे हाथों में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अनुभव कीजिए कि वो ब्रह्मांड से रेकी ऊर्जा हाथों में प्रवाहित हो रही है। हाथों में आपकी गर्माहट, सनसनाहट, भारीपन महसूस कीजिए और दोनों हाथों को ग्लास के ऊपर रखिए, ब्लेसिंग की मुद्रा पर। दोनों हाथों के ब्लेसिंग्स रखिए ग्लास के ऊपर और विजुलाइज कीजिए कि वो दिव्य प्रकाश हाथों से निकलकर इस जल में प्रवाहित हो रही है और इस जल का रंग सफेद कलर की ऊर्जाओं में भर चुका है। उनमें दिव्य प्रकाश संजीवनी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपकी विशेष जो भी है वो उसमें आप रख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं।
अगर आपका किसी का आपके रुका हुआ धन है, किसी को दिए हैं, वो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो विजुलाइज कीजिए कि वो व्यक्ति आपको सूद समेत दे चुका है। और इस जल में वो सारी शक्तियां विद्यमान हो चुकी है, जो आपकी समस्त परेशानियों को, टेंशन को, डिप्रेशन को दूर करने की सारी शक्ति इसमें आ चुकी है। ब्रह्मांड से दिव्य प्रकाश के रूप में इस जल में प्रवाहित हो रही है, और आपकी समस्त प्रकार का उन्नति, प्रगति, धन, समृद्धि, निरोग शरीर, सबको प्रदान करने की क्षमता इस जल में आ चुकी है। इस जल में दिव्य औषधि आ चुकी है। इस जल को धारण करते ही आप समस्त बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। आपको दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी। आपकी सारी सपने साकार होंगे। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगे। आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेंगे। ऐसी संकल्प लेते हुए विजुलाइज कीजिए कि आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आप एक चुंबक की भांति इस संसार की समस्त सुख समृद्धियों को अपने भीतर आकर्षित कर पा रहे हो। आपकी धन की समस्त ब्लॉकेजेस दूर हो चुकी है। आपके आपके ऊपर अगर किसी का नजर दोष, जादू टोना, जो भी नकारात्मक ऊर्जा था, वो समाप्त हो चुकी है, और आप संपूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हो। धन्यवाद कीजिए इस रेकी महाशक्ति का, इस संजीवनी ऊर्जा का, परमेश्वर की दिव्य अलौकिक शक्तियों का, इस दिव्य जल का, इस ग्लास का। अब दोनों हाथों को हटा लीजिए, आंखों को खोल सकते हैं, और पानी को पी लीजिए। ड्रिंक कीजिए पानी को। 1 मिनट बिल्कुल शांत होकर बैठिए, बिल्कुल शांत। दोनों आंखों को बंद करेंगे। फील कीजिए, अनुभव कीजिए कि आपने जो अभी कही वो सत्य हो रहा है। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सारी सपनों को साकार करते हुए देखिए, आप स्वस्थ हो चुके हैं। आपके भीतर में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, और कण कण से समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर रही है। ब्रह्मांड में समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को काले काले धुएं के आकार में जाता हुआ देखिए, और सूरज की तेज रोशनी के संपर्क में आते ही वो समस्त नकारात्मक ऊर्जा जल कर नष्ट हो रही है, और आप और भी हल्के, और भी सुखद पलों का अनुभव कर पा रहे हैं। अब आप दोनों हाथों को फिर से नमस्ते पोजीशन में ले आइए, और 3 बार आ ऊ मौ का उच्चारण करते हुए अपने शरीर को शुद्ध कीजिए। 3 बार करना है, मेरे साथ कीजिए। और विजुलाइज करना है कि आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध और हल्का महसूस करना है। दिव्य ऊर्जाओं को महसूस करना है। आ ओ। माँ। इन तीनों बीज मंत्र से आपका शरीर का शुद्धिकरण हो चुका है।
एक बार फिर से इन तीन बीज बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे और आप फील करेंगे कि आपके अंदर ब्रह्मांड से समस्त दिव्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां, संजीवनी ऊर्जा दसों दिशाओं से आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है और आपका शरीर दिव्यता के दिव्यता में भर रहा है। आप शक्तिशाली होता हुआ अनुभव कीजिए। सूरज की भांति चमकदार रोशनियों की तरह आपका शरीर भी चमक रहा है, ऐसी विजुलाइज करनी है। चलिए फिर से बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम। मां। अब दोनों हाथों को रब कीजिए। रब करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को आसमान की ओर उठा लीजिए और वाइब्रेट कीजिए। दोनों हाथों को वाइब्रेट कीजिए, हथेलियों को वाइब्रेट करनी है। 10 तक वाइब्रेट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों हाथों को स्टॉप कीजिए और पूरी कृतज्ञता के भाव से अपने समस्त गुरुओं को, देवी देवताओं को, आपके मार्गदर्शकों को, सबको आह्वान कीजिए। मेरे साथ कहिए, मैं अपने सभी रेकी गुरुओं को, देवी देवताओं को, मार्गदर्शकों को एवं ईश्वर को आह्वान करता हूँ कि वे सब यहाँ आए, मेरे साथ हमें आशीष प्रदान कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए और हमारी सर्वोच्च ऊर्जाओं को साकार कीजिए। हमारे उपचार के साथ साथ दूसरों की उपचार करने के लिए भी हमें सहयोग प्रदान करे, सहयोग प्रदान करे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप अपने हाथों में रेकी ऊर्जा का फिर से आह्वान कीजिए। हे रेकी ऊर्जा, हे परमेश्वर की ऊर्जा, हे संसार की समस्त सर्वोच्च सकारात्मक ऊर्जा, मेरे दिव्य हाथों में मेरे उपचार और दूसरों के उपचार करने के लिए प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। मैं रेकी फ्लो फॉर हीलिंग, मैं रेकी फ्लो फॉर हीलिंग, मैं रेकी फ्लो फॉर हीलिंग। और ऐसा कहकर धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अनुभव के साथ अनुभव कीजिए कि आपके हाथों में वो दिव्य प्रकाश आ चुकी है। दिव्य सफेद कलर की ऊर्जाओं को हाथों में महसूस कीजिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे ले आइए, बिल्कुल आराम से। जब नीचे ले आएंगे हाथों को, आपको विजुलाइज करना है कि आपके हाथों के साथ साथ ब्रह्मांड से वो दिव्य ऊर्जा, वो सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे आपके माथे से होता हुआ संपूर्ण शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है। दोनों हाथों को अपने हृदय चक्र में नमस्ते पोजीशन में धारण कीजिए और मेरे साथ कहिए, मैं मेरे अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं मेरे अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं मेरे अस्तित्व को धरती में स्थापित करता हूँ। मैं मेरे प्राण ऊर्जा को जागृत करता हूँ। मैं मेरे प्राण ऊर्जा को जागृत करता हूँ। हे परमेश्वर, हे रेकी महाशक्ति, हे दिव्य शक्तियाँ, मेरी प्राण शक्ति को जागृत करो, मेरे प्राण शक्ति को जागृत करो, मेरे प्राण शक्ति को जागृत करो, मेरे प्राण शक्ति को जागृत करो। मेरे हर चक्रास को जागृत करो, मेरे हर चक्रास को जागृत करो।
मेरे कण कण को शुद्ध करो, मेरी कण कण को शुद्ध करो, मेरी कण कण को शुद्ध करो, मेरे संपूर्ण शरीर को जागृत करो। रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य शक्तियों को भर दो, रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य शक्तियों को भर दो। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु, 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 तथास्तु। अब धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियों को समाहित कर लीजिए और अपने थाई के ऊपर, गोदी के ऊपर रख लीजिए। थाई या गोदी के ऊपर रख सकते हैं और कमर को सीधी करते हुए आंखों को संपूर्ण रूप से ध्यानस्थ मुद्रा में रखिए। आंखों को बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि वो दिव्य शक्तियां ब्रह्मांड से दसों दिशाओं में आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रहे हैं और आपको और भी ऊर्जावान और भी शक्तिशाली, आपकी कण कण को हील करता हुआ बिल्कुल एक ध्यानस्थ गहरी ध्यान के अंदर आप डूब रहे हैं। मन ही मन दोहरा सकते हैं, मेरी ऊर्जा केंद्र को जागृत करो, मेरी ऊर्जा केंद्र को जागृत करो, मेरे ऊर्जा केंद्र को जागृत करो। अब ऐसा कहकर आप अनुभव कीजिए, आपके सर से लेके पांव तक हर अंग अंग में वो दिव्य प्रकाश, सफेद कलर की ऊर्जा सभी कण कण में, आपकी हर त्वचा में, आपकी हर सेल्स में, आपकी शरीर की हर हर बॉडी पार्ट्स के अंदर प्रवेश हो रहा है। एक सनसनाहट को महसूस कीजिए। सर से होता हुआ माथे की चारों तरफ, दोनों आंखों में, आपकी गाल, नाक, होठ, जबड़ा, कान, सभी के अंदर वो दिव्य प्रकाश, सफेद कलर की महाशक्तियों को प्रवेश होता हुआ देखिए। माथे की चारों तरफ सबका हीलिंग करता हुआ, सभी में दिव्य शक्तियों को भरता हुआ, आपकी ब्रेन की न्यूरॉन को सक्रिय करता हुआ, आपकी समस्त पर मानसिक शक्तियों को जागृत करता हुआ धीरे धीरे वो सफेद कलर की महाशक्ति आपके गले में आ चुकी है। गले की हर स्थान को सकारात्मक शक्तियों से भरता हुआ महसूस कीजिए। आपकी थायराइड और थायमस की समस्या दूर हो रही है। दोनों कंधों की भारीपन दूर हो रही है। अगर कंधे में कोई दर्द रहता है वो दूर होता हुआ देखिए। कंधों से होता हुआ वो दिव्य प्रकाश, बोरे की महाशक्ति धीरे धीरे दोनों हाथों में प्रवेश कर रही है। हाथों की हर जॉइंट्स में, हाथों की हर पाम के अंदर दिव्य प्रकाशों को भरता हुआ देखिए। जैसे खाली बोतल के अंदर पानी भरा जाता है उसी प्रकार आपके शरीर में आसमान से, ब्रह्मांड से उस सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ देखिए। आपका शरीर भर रहा है। जैसे जैसे महाप्रकाश के अंदर आप आ रहे हैं, आपके अंदर आनंद, महा आनंद की प्राप्ति हो रही है। प्रेम का जागरण हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान का जागरण हो रहा है और धीरे धीरे गहरी समाधि के अंदर प्रवेश हो रहे हैं। वो सफेद कलर की महाशक्ति आपकी छाती में आ चुकी है। छाती से होता हुआ आपकी पानक्रियाज, आपकी लंग्स, आपकी फेफड़े, लीवर, आपकी स्टोमाच, शरीर का पिछला भाग, सभी अंगों के हर अंदर प्रवेश होता है और उन अंगों को स्वस्थ कर रहा है। अंगों के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है तो उसको ढूंढ ढूंढ के बाहर कर रहा है और वो सफेद कलर की महाशक्ति शरीर की हर पुर्जा पुर्जा में, हर कण कण में प्रवेश होता हुआ
आपको स्वस्थ प्रदान करता हुआ आप देखते जा रहे हैं। आपके स्टोमच से होता हुआ आपकी नाभि चक्र के आसपास, नाभि मंडल का चारों तरफ, आपकी दोनों किडनीज के अंदर, किडनियों को स्वस्थ करता हुआ, उनसे जुड़ी हुई सारी ब्लॉकेजेस को दूर करता हुआ, आपकी कमर, आपकी स्पाइनल, आपकी शरीर के आपकी प्राइवेट पार्ट्स में सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ देखिए। आपकी दोनों जांघों में, जांघों की हर मसल्स में सफेद कलर की महाशक्ति रे की ऊर्जा कण कण में प्रवेश हो रहा है, और आप और अधिक स्वस्थ और अधिक ध्यानस्थ हो रहे हो। धीरे धीरे दोनों घुटनों के अंदर प्रवेश हो रही है। घुटनों में, घुटनों की सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। घुटनों की वो लिक्विड पर्याप्त मात्रा में आपके घुटनों के अंदर स्थापित कर रही है ये ऊर्जा। घुटनों से होता हुआ आपकी कप मसल, आपकी पिंडलियां, आपकी एंकल्स, एंकल से होता हुआ पाँव की तलवे, पाँव की उंगलियों तक, पाँव की नाखूनों तक वो सफेद कलर की महाशक्ति भर रही है और आपको और अधिक स्वस्थ प्रदान कर रही है। आनंद का भाव अपने चेहरे पे लाइए, मुस्कुराते हुए इन समस्त दिव्य घटनाओं को आप देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। सर से लेके पांव तक हर अंग अंग में सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ देखिए। साथ ही साथ आपकी आभा मंडल के चारों तरफ वो दिव्य प्रकाश भर रही है। आपकी आभा मंडल सफेद कलर की किरणों से भर रहा है। आप सूरज की भांति तेज रोशनियों के अंदर आप समाहित हो रहे हैं। पाँव से धीरे धीरे वो दिव्य प्रकाश धरती माता के गोद में ग्राउंडिंग हो रहा है। अनुभव कीजिए इस ब्रह्मांड के अथाह सागर से वो कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक डिवाइन लाइट आपके शरीर के चारों तरफ, आपके शरीर के अंदर से होता हुआ पाँव के माध्यम से धरती माता के अंदर प्रवेश हो रहा है। धरती माता शुद्ध हो रही है। धरती माता की चारों तरफ सफेद कलर की डिवाइन कॉस्मिक लाइट को देखिए, अनुभव कीजिए कि धरती माता की चारों तरफ वो डिवाइन लाइट प्रसारित हो चुका है। धरती माता शुद्ध हो चुकी है। धरती माता के अंदर की सारी गंदगी, जैसे वायु, जल, स्थल, सभी में शुद्धिकरण हो रहा है। पीने को मीठा पानी सभी को प्राप्त हो रहा है। पेड़ पौधे, हर तरफ ग्रीनिश हो रही है। पानी का रंग बिल्कुल साफ सुथरा हो रहा है। धरती माता बहुत प्रसन्न है, क्योंकि दिव्य शक्तियों की आशीर्वाद से धरती माता के अंदर जितने भी गंदगी था, हम हमारे मनुष्य के द्वारा क्रिएट हुआ था, वो सारे के सारे समाप्त हो चुकी है। और धरती माता हर तरफ ग्रीनीज, सभी जीव जंतुओं को खाने का, पीने का, पर्याप्त मात्रा में रहने सहने का, सबको सभी का प्राप्त हो रहा है। धरती माता के अंदर सभी देशों देशों में भाईचारा, आनंद, सबको शांति प्राप्त हो रहा है। धरती माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने का समय आ चुका है। धरती माता की सेंटर से एक लाल रंग की ऊर्जाओं को विजुलाइज कीजिए।
वो धीरे धीरे आपकी पैरों से होता हुआ आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है। प्रसन्न भाव से धरती माता उनकी समस्त भौतिक शक्ति आपको प्रदान कर रहे हैं। आपकी हर भौतिक कामनाएं परिपूर्ण हो रही है। धीरे धीरे वो लाल रंग की ऊर्जाओं को आपकी पैरों से होता हुआ आपकी एंकल्स, आपकी पिंडलियां, आपकी घुटने, आपकी जांघें, आपकी कमर तक आ चुकी है और आपकी मूलाधार चक्र में स्थापित हो रही है। मूलाधार चक्र का रंग लाल रंग की ऊर्जा है। इस लाल रंग की ऊर्जाओं को विजुलाइज कीजिए। लम की ध्वनियों के साथ इस लाल रंग की प्रकाश धीरे धीरे ब्रह्मांड की हर तरफ फैल रहा है। इस चक्र पर आपकी हर एक भौतिक इच्छाओं का परिपूर्ण होता है। आपकी हर इच्छाएं साकार होती है। धन, अतुट धन की प्राप्ति होती है। आप समृद्धिवान बनते हैं। आप शक्तिशाली बनते हैं। और वो लाल रंग की ऊर्जा धीरे धीरे एक लाल रंग की कमल का पुष्प का आसन बना रही है। और आप देख पा रहे हैं लाल रंग की एक कमल के पुष्प के ऊपर आपका शरीर विराजमान है, ध्यानस्थ है। लाल रंग की प्रकाश को संपूर्ण रूप से पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। लम। इस लाल रंग की प्रभाव से वो बीज मंत्र की ध्वनियों को पूरी ब्रह्मांड में गुंजरित होता हुआ आप देख पा रहे हैं। प्रसन्न भाव से उस लाल रंग की ऊर्जाओं को देखते जाइए। हमारी मूलाधार चक्र की और हमारे प्रत्येक चक्रास की और शुद्धिकरण और इसमें शक्ति प्रदान करने के लिए मैं ब्रह्मांड से वो परमेश्वर की ऊर्जाओं को आह्वान करने जा रहा हूँ। हे ब्रह्मांड या सर्वोच्च शक्ति, हमारे अंदर की सारी शक्तियों को जागृत करने वाली और हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाली ऊर्जा प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। संसार की सर्वोच्च शक्ति, सकारात्मक शक्ति, अमृत की धारा, संजीवनी शक्ति हमारे शरीर के रोम रोम में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। अब आप विजुलाइज कीजिए ब्रह्मांड से एक सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे धीरे आपके सर से होता हुआ शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है और मूलाधार चक्र में स्थापित हो रही है। मूलाधार चक्र और भी मजबूत हो रही है और भी शक्तिशाली होता हुआ महसूस कीजिए। मूलाधार चक्र का रंग और भी लाल रंग की ऊर्जाओं में आ चुका है और भी आप शक्तिशाली बन चुके हैं। अपने आप को और भी समृद्धिशाली और भी ऊर्जावान होता हुआ महसूस कीजिए। आपके मूलाधार चक्र में धीरे धीरे एक डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक लाइट क्रिएट हो रहा है जो गोल गोल घूमता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अनुभव कीजिए। जो आपकी कुंडलिनी महाशक्ति है वो सुनहरे रंग की प्रकाश की तेज एनर्जियों से और अधिक शक्तिशाली होता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ अनुभव कीजिए। साथ ही साथ लाल रंग की प्रकाश पूरी ब्रह्मांड में अपना अस्तित्व को स्थापित कर रहा है। बीज मंत्र का ध्वनियों को आप
गुंजरित होता हुआ देख पा रहे हैं। लम। लम। अब मैं उन नवरात्रि की माँ नौ दुर्गा की उन नौ शक्तियों का स्वरूप जो मूलाधार चक्र में स्थित होते हैं, उस माता रानी, जगत जननी, जगत माता, माँ कामाख्या और बहुत सारे नाम में जो विख्यात हैं, उनकी शक्तियों को आह्वान करने जा रहा हूँ, जो आपके इस मूलाधार चक्र में उनकी एक स्वरूप, उनकी एक तेज शक्ति स्थापित किया जाएगा। मैं ब्रह्मांड से वो देवियों को आह्वान कर रहा हूँ जो हमारी प्रत्येक मानव जीवन की मूलाधार चक्र में वो स्थित होते हैं। जब साधक अपनी साधना के द्वारा अपने आप को सिद्ध कर लेता है, तो मणि इस मूलाधार चक्र में माता अपने शक्ति स्वरूपा माँ शैलपुत्री को स्थापित करते हैं। अपनी जोग माया शक्ति के द्वारा अपने भीतर इस मूलाधार चक्र में माता शैलपुत्री का स्थापित होता हुआ देखिए। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड से एक तारा, एक रोशनी धीरे धीरे आपके ऊपर प्रवेश होता हुआ देखिए। आसमान से एक तारा, सितारा जैसे आपके ऊपर बरस रही है और आपकी इस मूलाधार चक्र में स्थापित हो रही है। ये माता शैलपुत्री के नाम पे जाने जाते हैं। साधक की पहला द्वार मूला मूलाधार चक्र में अपने अस्तित्व को स्थापित कर रहे हैं। महसूस कीजिए, मूलाधार चक्र में स्थापित होता हुआ देखिए। मां शैलपुत्री के स्वरूप में आपकी कुंडलिनी शक्ति में वो विराजमान हो रहे हैं और आपको और अधिक शक्ति, एनर्जी आपको प्राप्त हो रहा है। मन ही मन माता का पूजा अर्चना कीजिए। मानसिक स्वरूप में माता शैलपुत्री का प्रसन्न भाव से आपको आशीष देता हुआ और संपूर्ण रूप से इस कुंडलिनी शक्ति का जो प्रथम द्वार है, जिसे मूलाधार चक्र नाम पे जाने जाते हैं, उस स्थान पर वो अपनी सारी शक्तियां सिद्धियां आपको दे रहे हैं। और ये सभी घटनाएं आप आराम से एक दृष्टा की भाव में आप देख रहे हैं। आप आनंद से भर रहे हैं। आपके भीतर अलौकिक शक्तियों का संचारण हो रहा है। आपके अंदर वो दिव्यता का एहसास करते हुए रोम रोम को और भी दिव्यता में भर रहे हैं। माता शैलपुत्री के स्वरूप में साधक की पहली यात्रा, कुंडलिनी यात्रा, यहीं से प्रारंभ होता है। ये देवी के 9 रूप में पहला स्वरूप में जाने जाते हैं।
नव दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री स्वरूप में उत्पन्न हुए थे। इसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। और इस पूजन उपासना के समय उनकी सारी शक्तियां सिद्धियां आपको प्राप्त होती है। वो सभी दिव्य शक्तियों को आभास कीजिए। अब धीरे धीरे हम हमारी दूसरी पड़ाव में आएंगे, जो हमारा दूसरा द्वार है। वो कुंडलिनी महाशक्ति सुनहरे रंग की प्रकाश को ऊपर की ओर जाता हुआ और हमारी सक्राल चक्र में, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं, जिसे हरा चक्र भी कहते हैं, उस स्थान पर अपने आप को स्थित कीजिए। अपनी थॉट्स को, अपनी भावनाओं को स्थापित कीजिए, जिसका रंग है ऑरेंज कलर, नारंगी रंग। ये नाभि से 2 इंच नीचे और मूलाधार चक्र से थोड़ी ऊपर का स्थान है। इस चक्र का बीज मंत्र है वम। वम की ध्वनियों के साथ साथ नारंगी रंग की प्रकाश को पूरी संसार में फैलता हुआ देखिए। नारंगी रंग का प्रकाश, ऑरेंज कलर की प्रकाश धीरे धीरे पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। ये चक्रास का स्थान है। आपकी शरीर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को शुद्ध करती है। आपकी कमर से लेके पांव तक की समस्याओं को दूर करती है। उनमें एनर्जियों को भरती है। आपकी किडनीज, आपकी ब्लाडर, आपकी स्पाइन की ऊर्जाओं को और हाईएस्ट लेवल में ले जाती है और आपको अनंत सुख समृद्धि से भर लेती है। ये चक्रास है, वाटर एलिमेंट से संबंधित है। जल तत्व की सारी एनर्जी आपको प्राप्त होती है। सेक्सुअल एनर्जी, फीलिंग्स, इमोशनल सेंटर है ये। सभी एनर्जियों को, सभी फंक्शन को बैलेंस करती है। वो सुनहरे रंग की प्रकाश आपकी इस चक्रास की एनर्जियों को और कई गुना अधिक बढ़ा रही है। आपको दिव्यता का अनुभव करवा रही है। वम। वम। सारी भावनाओं को अपने भीतर होता हुआ देखिए। सक्रल चक्र संपूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। ब्रह्मांड से माता रानी, माता जगत जननी जगदम्बा की एक अलौकिक शक्ति इसमें आपको प्रदान होती है। जब साधक कुंडलिनी शक्ति का दूसरे द्वार में अपने आप को स्थित करता है, स्थित प्रज्ञ होता है, तो स्थान पर माता रानी उनकी एक स्वरूप को स्थान में स्थापित करते हैं। और वो स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का व्रत रखने वाले साधकों को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड से एक सितारा, एक टिमटिमाता हुआ एक रोशनी धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश हो रहा है और आपकी इस
स्वाधिष्ठान चक्र पर स्थापित हो रहा है, माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में। माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप को आपने इस चक्र में स्थापित होता हुआ देखिए। ये साधक का दूसरा द्वार है। जब वो स्थित स्थित प्रज्ञ होता है, अपने आप को दृष्टा के भाव में देखने की शक्ति उसे प्राप्त होती है, तो माता ब्रह्मचारिणी स्वयं ही साधक को उनकी सारी सिद्धियां शक्तियां प्रदान करते हैं, जो इस समय आपको प्राप्त हो रही है। उनकी अलौकिक, उनकी दैवीय शक्तियों से आपका सकराल चक्र और अधिक पावरफुल हो रहा है, और अधिक आप शक्तिशाली बन रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी की अलौकिक शक्तियों से अपने भीतर की दिव्यता को आप महसूस कीजिए। उनकी सारी शक्तियां सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही है। वो माता ब्रह्मचारिणी जिनके हाथ में अक्षमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा हम सब पर कृपा करें। हमारी सारी सिद्धियां हमें प्राप्त होता हुआ देखिए। सारी अलौकिक शक्तियों से आप भर रहे हैं। दधाना कर मध्याभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी मोतामा। सारे अलौकिक शक्तियों से अपने आप को भरता हुआ, देवी शक्तियों के अंदर हमारा सकरल चक्र और भी अधिक शक्तिशाली और पावरफुल बनता हुआ अनुभव करते हुए धीरे धीरे आप और ऊपर की तरफ अग्रसर हो जाएं। वो सुनहरे रंग की प्रकाश धीरे धीरे सकरल चक्र से होता हुआ आपके मणिपुर चक्र में स्थापित हो रहा है। मणिपुर चक्र का स्थान नाभि से 6 इंच ऊपर पीले कलर का, पीले कलर की प्रकाश को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। रम की ध्वनियों से गुंजरित होता हुआ पूरा ब्रह्मांड गुंजरित हो रहा है। इस रम की ध्वनियों से हमारी कण कण की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने की क्षमता उसमें होता है। हम सकारात्मक बनते हैं। हमारे भीतर सारी अलौकिक शक्ति प्रवेश होती है। इसे सोलार प्लेक्सस नाम पर जाना जाते हैं। मणिपुर चक्र ये हमारी शरीर के अंदर स्टोमाच, लीवर, गल ब्लाडर, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करता है। उनसे संबंधित सारी नकारात्मक ऊर्जा सब समाप्त हो चुकी है, और हमारे अंदर सारी दिव्यता, सारी सकारात्मक शक्तियों को बढ़ता हुआ अनुभव करते जाइए। येलो कलर की प्रकाश पूरी ब्रह्मांड में गुंजरित हो रहा है, पूरी ब्रह्मांड में फैल रहा है। राम राम
राम। ये कुंडली का तीसरा द्वार है। ये फायर एलिमेंट से संबंधित है। ये अग्नि तत्व से बनी है। अग्नि तत्व की सारी पावर, उष्णम, एनर्जी इस चक्र पर स्थापित होती है। हमें असीम बल, असीम आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दैवीय शक्तियों का प्राप्ति होती है। जब साधक इस चक्र में अपना ध्यान को केंद्रित कर पाता है, तो माता रानी, जगत जननी आदिशक्ति माता साधक को अपनी तीसरी स्वरूप को प्रदान करते हैं। माँ स्कंद माता का स्वरूप में ब्रह्मांड से एक तारा सितारा टिमटिमाते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा है और आपकी इस चक्र में स्थापित हो रहे हैं। माता स्कंद माता स्वरूप में साधक को मणिपुर चक्र में स्थापित होता हुआ देखिए। आपको दिव्य ज्ञान, आत्मज्ञान, अमृत की पान कराने के लिए स्कंद माता साधक को स्थान पर उनकी असीम शांति, असीम शक्ति प्रदान करते हैं। साधक को अमृत का पान करवाते हैं, जिसे साधक अनंत काल तक पूर्ण यौवन के साथ साथ अपने जीवन को भोग पाता है। वो सब हमें प्राप्त हो रहा है। माता स्कंद माता की इमेज को आपने इस मणिपुर चक्र में स्थापित कीजिए। वो स्थापित हो रहे हैं हमारी मणिपुर चक्र में, अलौकिक शक्तियों के साथ, दिव्य प्रकाश के साथ। धीरे धीरे हमारी यात्रा को ऊपर की ओर लेंगे। मणिपुर चक्र बिल्कुल शक्तिशाली होता हुआ, बैलेंस होता हुआ, दैवीय प्रकाशों से, दैवीय शक्तियों से भरता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर चलिए। अपने चित्त को, अपने मन को अपने अनाहत चक्र में स्थापित कीजिए। हार्ट चक्र, हृदय के पास, हृदय के बीच जो स्पंदन होता है, वो स्थान होता है हमारी हारा चक्र, हार्ट चक्र, जिसे अनाहत चक्र के नाम पर भी हम जानते हैं। अपने स्थान पर हरे रंग की प्रकाश, ग्रीन कलर की ऊर्जाओं को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। ये एयर एलिमेंट है, वायु तत्व से बनी हुई है। इस चक्र एक्टिवेट होने पर, बैलेंस होने पर हमारी हार्ट, लंग्स, लीवर, हैंड्स और हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम को बैलेंस करती है। उनको और अधिक शक्ति, ऊर्जा प्राप्त कराती है और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं, ऊर्जावान बन जाते हैं। ग्रीन कलर की प्रकाश को पूरे ब्रह्मांड में फैलता हुआ देखिए। लॉ ऑफ कंपेंशन आदि हमारी बैलेंस होती है। हर जीवों में परमेश्वर की सत्ता को हम अनुभव कर पाते हैं। हर प्राणी के प्रति आभार रहने का और करुणा से और प्यार की भावनाओं को हम महसूस कर पाते हैं। प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता, शांति, सभी गुणों को हम धारण करने की शक्ति इस चक्र पर होती है। संपूर्ण संसार में ग्रीन कलर की ऊर्जाओं को फैलता हुआ देखिए। बीज मंत्र है यम। यम की ध्वनियों से गुंजरित होता हुआ अनुभव कीजिए। यम। यम।
यम। इस चक्र एक्टिवेट होने पर हम हर व्यक्ति विशेष की धड़कनों को महसूस कर पाते हैं। उनकी मन की बातों को हम जान पाने की शक्ति हमें प्राप्त होता है। दूसरों की भावनाओं को हम महसूस कर पाते हैं। ये हमारा कुंडलिनी का चौथा द्वार है। इस स्थान पर जब साधक अपने ध्यान को केंद्रित कर लेता है तो माता जगत जननी आदिशक्ति उनकी एक स्वरूपा को यहाँ पर स्थापित करते हैं। माँ चंद्र घंटा के स्वरूप में साधक की हृदय स्थल पर वो स्थापित हो जाते हैं। आप महसूस कीजिए, ब्रह्मांड से एक दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति, एक सितारा टिमटिमाते हुए आपके सर से होता हुआ प्रवेश कर रही है आपके शरीर में, और आपके हृदय चक्र में स्थापित हो रही है। माता चंद्र घंटा के स्वरूप में अपने आप को अपने भीतर, अपने हृदय के भीतर माता चंद्र घंटा जी को स्थापित होता हुआ अनुभव कीजिए। उनकी दैवीय अलौकिक शक्तियों से आपका हृदय चक्र और भी पावरफुल हो रहा है, और भी शक्तिशाली बन रहे हैं। माता चंद्र घंटा प्रसन्न भाव से हमारी हृदय चक्र में स्थापित हो रहे हैं। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। चारों तरफ घंटी की स्वर को आप सुनिए, घंटी की ध्वनियों को सुनिए। जिसकी घंटी, जिसकी नाद से पूरी ब्रह्मांड की समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाते हैं और हर तरफ देवीय शक्तियों का संचारण होता है, देवीय प्रकाशों से भर जाते हैं। अनुभव कीजिए, आपके जीवन की समस्त बाधाएं उनकी चंद्र घंटा माता की नाद से दूर हो चुकी है और आपके भीतर अलौकिक शक्तियों का संचारण हो रहा है। श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त मां चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सब पर बनाए रखें। उनकी अलौकिक शक्ति सबको प्राप्त हो। सब अपने जीवन में श्रेष्ठतम ऊर्जाओं को प्राप्त करें, अपने अंदर दिव्यताओं को प्राप्त करें। संपूर्ण जगत में हरा रंग को संचारण होता हुआ देख पा रहे हैं। अब धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। हमारी कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी एनर्जियों का पांचवा द्वार, जिसे विशुद्धि चक्र नाम पर जाने जाते हैं, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र पे ध्यान कीजिए। अपनी चेतनाओं को अपने गले के आसपास ले आइए। यहीं पर देवीय शक्ति हमें प्राप्त होती है। थायराइड एंड थाइमस हमारा बैलेंस होती है। ये आकाश कलर का है, उसका रंग होता है लाइट ब्लू कलर, आकाशीय रंग, आसमानी रंग। थ्रोट चक्र पे ध्यान रखें। वो आसमानी रंग गोल गोल घूमता हुआ पूरी संसार में फैलाता हुआ महसूस कीजिए। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र होता है हम। हम की ध्वनियों से पूरा संसार वाइब्रेट हो रहा है।
आपकी कण कण शुद्ध हो रहा है। आपके अंदर, आपकी समस्त रोम रोम प्रतिरोम में दिव्य प्रकाशों को, अलौकिक शक्तियों को, संजीवनी शक्तियों को, अमृत की शक्तियों को, अमृत की धाराओं को स्थापित होता हुआ देखिए। प्रसन्न भाव से आपके अंदर सही निर्णय लेने का शक्ति, सहयोग करने का शक्ति, आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति प्राप्त हो रही है। सामना करने का शक्ति, आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है। थ्रोट चक्र एक्टिवेट होने पर, उनमें शक्ति आने पर हमारा थ्रोट्स, लॉन्ग्स, फुट पाइप, विंड पाइप आदि की शक्ति को, आदि अर्गान्स को कंट्रोल करती है। और आदि अर्गानों में हमारी कोशिकाओं में स्वस्थ एनर्जी प्राप्त होती है, बैलेंस होती है। सेल्फ एक्सप्रेशन करने की शक्ति जागृत होती है। कम्युनिकेट करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। क्लियर ऑडियंस, आपकी वॉइस, आपकी बोलने की शक्ति, आपकी बोलने की क्षमताओं को आप और अधिक शक्तिशाली बना पाते हैं। जब साधक इस द्वार पर अपने आप को स्थित कर लेता है, अपने आप को इस स्थान पर स्थापित कर लेता है, अपनी दैवीय ऊर्जाओं को पहचान लेता है, तो माता जगत जननी आदिशक्ति, जो आदि माता है, जो इस सृष्टि का क्रेता है, वो अपनी एक स्वरूपा को स्थान पर स्थापित करते हैं, जिसे माँ कुष्मांडा के नाम पर इस संसार जानते हैं। ब्रह्मांड से एक टिमटिमाता हुआ सितारा स्थान पर स्थापित हो रहा है। अनुभव कीजिए, माता कुष्मांडा के स्वरूप में आपकी थ्रोट चक्र में वो स्थापित हो रहे हैं। जैसे जैसे माता कुष्मांडा अपनी दिव्य शक्तियां हमारे इस थ्रोट चक्र में स्थापित करते हैं, हम और भी अलौकिक दिव्य शक्तियों से भर जाते हैं। हम अपनी आप को और अधिक सक्रिय, और अधिक शक्तिशाली, और अधिक पावरफुल स्वरूप में हम अपने आप को देख पाने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। अनुभव करते जाइए, एक दृष्टा के भाव में अपने भीतर हो रहे बदलाव को आप अनुभव करते जाइए। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र, गदा आदि से सुसज्जित रहते हैं। वहीं 8वें हाथों में वो सभी सिद्धियों को और निधियों को देने वाली जयमाला उनके हाथों में विराजमान रहते हैं। माता कुष्मांडा को कुंडने की वाली अति प्रिय हैं, और संस्कृत में कुंडे को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए उनका नाम कुष्मांडा कहा जाता है। ये हमें अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां प्रदान करते हैं। जब साधक अपने आप को इस स्थान पर स्थापित कर लेता है, विशुद्धि चक्र पर, तो उन्हें अष्ट सिद्धियां, नौ निधियां प्राप्त होती हैं। उन माता स्वरूपों को मन ही मन प्रणाम करें, धन्यवाद दीजिए, जो आज हमें अपनी अष्ट सिद्धियां, नव निधियां हमें प्रदान कर रहे हैं। अमृत की कुंड हमें प्रदान कर रहे हैं। अमृत का कलश हमारे स्थान पर स्थापित कर रहे हैं।
सारी शक्तियों को, सिद्धियों को अनुभव करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा करें। अपना चित्त शांत करते हुए, अपने मन की एकाग्रता को जीतते हुए, अपने समस्त इमोशंस को कंट्रोल करते हुए, समस्त ऊर्जाओं को ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखिए और अपने आप को अपने थाड़े चक्र पर स्थापित कीजिए। थाड़े चक्र जहां माताएं टीका बिंदी लगाते हैं, जिसे अंजना चक्र नाम पर जाना जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से संबंधित है। अपने थाड़े चक्र का स्थान को इंडिगो कलर में देखिए, डार्क ब्लू कलर, ये भी आकाश तत्व से बनी हुई है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, हाइपोथैलेमस, लोअर ब्रेन, लेफ्ट आई, विंड पाइप को आदि को बैलेंस करती है। अपने थाड़े चक्र को, डार्क ब्लू कलर की ऊर्जाओं को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ अनुभव कीजिए। इंट्यूटिव चक्र सेंटर है, हमारा विलिंग पावर है, अपने आप को जागरूक करता हुआ। इस चक्र का बीज मंत्र है ओम। ओम की ध्वनियों को पूरी ब्रह्मांड में गुंजरित होता हुआ अनुभव कीजिए। ओम से ही सारा संसार केंद्रित होता है, नियंत्रित होता है। इसीलिए हर मंत्र के आगे ओम भी लिखा जाता है। ओम से ही प्रारंभ है, ओम से ही हमारी समस्त ऊर्जाओं में वो शक्ति प्राप्त होती है। अपने आप को स्थित कीजिए स्थान पर। ओम। जब साधक इस द्वार पर पहुंच जाता है तो उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां, भूत भविष्य वर्तमान को देखने की शक्ति प्राप्त होती है। और माता जगत जननी आदि शक्ति अपनी एक स्वरूपा को इसमें स्थापित करते हैं। माता कात्यायनी के रूप में ब्रह्मांड से एक सितारा टिमटिमाते हुए आता हुआ और अपने इस थाड़े चक्र में स्थापित होता हुआ अनुभव कीजिए, जो माता कात्यायनी की स्वरूपा है। माता कात्यायनी को अपने थाड़े चक्र पर स्थापित होता हुआ देखिए और उनकी सारी शक्तियां, सिद्धियां आपको प्राप्त हो रही है। माता कात्यायनी महादेवी का एक रूप है और अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने वाली हैं। ऐसी शक्ति होती है उनमें, जो महिषासुर राक्षस का वध किया था। माता कात्यायनी हमारे अंदर विराजमान होते हैं और हमारे अंदर की सारी राक्षस प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। हमारे अंदर में छुपे हुए नेगेटिव ऊर्जाओं को सच पूर्ण रूप से समाप्त करने की शक्ति उनमें बसती है। इस समय हमारी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को विनाश कर रहे हैं, अनुभव कीजिए। ये हमारी कुंडलिनी यात्रा का छठवीं द्वार है। नव दुर्गाओं में भी छठवीं है। इन्हें हमारी सनातन धर्म में दुर्गा देवी के नाम पे जाने जाते हैं। माता कात्यायनी का भव्य स्वरूप को आप अपने थाड़े चक्र पर स्थापित कीजिए और उनसे हर प्रकार का अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कीजिए। देवीय शक्तियों को अपने भीतर धारण कीजिए। ओम।
हमारी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक स्तरों में वृद्धि होती है। हमारी संकल्प शक्ति, आत्मविश्वास शक्ति बढ़ती बढ़ती है। हम हर प्रकार के सकारात्मक बनते हैं। आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति को हम अच्छी तरीके से कर पाते हैं। ऐसी शक्तियों को धारण करते जाइए। अब धीरे धीरे हम ध्यान करेंगे अपनी क्राउन चक्र का, जो सातवां चक्र का नाम है। सातों द्वार, कुंडलिनी शक्ति का सातवां द्वार जिसे कहते हैं, जहाँ पहुंचते पहुंचते ही साधक को परमेश्वर के साथ एकाकार होने का दिव्यता प्राप्त होती है। क्राउन चक्र हमारे सर के चोटी के भाग, जिसे सहस्रारा चक्र नाम पे भी जाना जाता है, जिसका रंग है वायलेट कलर, जामुनी रंग। ये भी स्काई कलर से संबंधित है, वायु तत्व से बनी हुई है। अपने क्राउन चक्र की ऊर्जाओं को, वायलेट कलर की प्रकाश को पूरी ब्रह्मांड में फैलता हुआ, गुंजरित होता हुआ देखिए। ये हमारे पाइनल ग्लैंड को कंट्रोल करती है। अपर ब्रेन, राइट आई, राइट आई, लेफ्ट आई, हमारी ब्रेन पावर को, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। कनेक्ट विथ सेल्फ, अपने आप को हम जान पाते हैं, अपने अंदर की दिव्यताओं को पहचान पाते हैं। अपने आप को जानना यानी कि परमेश्वर को जानना माना जा गया है। और ये हमारी कुंडलिनी का एक अनोखा द्वार है, जिससे साधक को परमेश्वर के स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि के स्वरूप में स्वयं को देख पाते हैं। इस स्थान को पूर्ण रूप से जागृत होता हुआ देखिए। जब साधक इस स्थान पर पहुंच जाता है, अपने मन को, चित्त को इस स्थान पर स्थित कर लेता है, तो माता जगत जननी आदिशक्ति आदि माता उनका एक विशेष स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करते हैं, जिसे माता कालरात्रि के नाम पर जाना जाता है। माँ कालरात्रि के साथ साथ माँ सिद्धिदात्री, महागौरी आदि आदि स्वरूप इसमें बसते हैं। और उनसे यहाँ से और एक दो चक्रास का द्वार स्वतः ही खुल जाता है, जो परम धाम का द्वार कहते हैं। साधक अपने आप को समस्त मायाजाल से मुक्त करने की शक्ति स्थान पर प्राप्त होता है। ब्रह्म नाड़ियों का भेदन करने की शक्ति उनमें होता है। अपने आप को कई स्वरूप में विस्तार करने का शक्ति, खुद को अनेक भागों में, अनेक रूपों में परिवर्तन होने का शक्ति स्थान पर प्राप्त होता है। एक स्थान पर रहकर भी पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए स्थान पर जब साधक पहुंचते हैं, तो उन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। संसार की कोई भी बात उनसे छुपी नहीं रहती। यहाँ पर सहस्र कमल खिलते हैं, आनंद की वर्षा होती है। वो सारी ज्ञान, वो सारी विद्या आपको प्राप्त हो रही है। अपने जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धियों को हम प्राप्त कर पाते हैं। अपने भीतर की पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ज्ञान की शक्तियों से हम सर्वस्व विजय बनते हैं। हर दिशाओं में सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, खुशी, आनंद और स्वस्थ शरीर को प्राप्त कर पाते हैं।
संजीवनी ऊर्जाओं को हम अपने भीतर महसूस कर पाते हैं। ब्रह्मांड की अमृत की शक्तियों को हम अपने भीतर धारण कर पाते हैं। समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार और संकीर्ण करने का ज्ञान, आत्मानुभूति ज्ञान, परमात्मानुभूति की ज्ञान, सभी ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। अष्टगंध की सुगंध को आप महसूस कर पाते हैं। आप जहां जहां जाते हैं आपका शरीर सुगंध को फैलाती है, क्योंकि साधक स्थान पर वो पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। जहां जहां वो जाता है चारों तरफ अष्टगंध की सुगंध को फैला पाता है। इसी भाव में, इन आत्मानुभूति के ज्ञान भाव में कुछ समय तक अपने आप को दृष्टा के भाव में देखते रहिए। सारी चक्राज सारी चक्राज में सभी देवियां, उनकी सारी अलौकिक शक्तियां आपको प्रदान कर रहे हैं, और आप रोम रोम प्रतिरोम में दिव्यता से नहा रहे हैं। आपके अंदर की वो ज्वाला, आपके अंदर की वो दिव्य शक्ति पूरी ब्रह्मांड में फैल रही है। आप अनंत बन रहे हैं, अविनाशी बन रहे हैं। रोम रोम प्रतिरोम में दिव्यता को आप अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आने वाले कुछ समय तक ऐसी भाव में रहिए। आप जागृत हो रहे हैं, जागृत हो रही है आपकी सारी सिद्धियां, सारी शक्तियां। आपके वास्तविक स्वरूप को आप देख पा रहे हैं। आपके अंदर आपकी कुंडलिनी शक्तियों के साथ साथ 9 देवियों का स्वरूप शक्ति आपको प्राप्त हो चुका है। उनकी दिव्यता को महसूस कीजिए। अपने आप को शक्तिशाली आत्मानुभूति से देखते रहिए। मैं अनंत हूँ, मैं अविनाशी हूँ। इस संसार के कण कण में मैं स्थित हूँ। संसार मेरे अंदर स्थित है और मैं संसार के अंदर स्थित हूँ। मैं स्थित प्रज्ञ हूँ। मेरे अंदर की सारी शक्तियां सिद्धियां जागृत हो चुकी है। अलौकिक शक्तियों से मैं भर चुका हूँ। देवीय प्रकाश से मैं भर चुका हूँ। ऐसी सकारात्मक चिंतन से अपने आप की दिव्यता को और भी परिभाषित करते। आप आनंद हैं, महाआनंद हैं, आप ही सुख हैं, आप ही सत्य हैं। सभी देवियों को धन्यवाद कीजिए। अपना शरीर का धन्यवाद कीजिए। अपने गुरुजनों का, परमेश्वर की अलौकिक शक्तियों का धन्यवाद कीजिए। सबका धन्यवाद करें, हंसते हुए मुस्कुराते हुए भाव में, कण कण से प्रसन्नता के भाव में। सभी दिशाओं का धन्यवाद कीजिए। इस समय का, इस पल का, पूरे संसार का धन्यवाद। संसार की हर कण कण जीव जंतुओं का धन्यवाद। पंच महाभूतों का धन्यवाद। आकाश, पाताल, गगन, वायु, जल, स्थल, सभी का धन्यवाद करें। ब्रह्मर्षियों का धन्यवाद।
ऋषि मुनियों का धन्यवाद, जिनकी तेज एनर्जी, जिनकी ज्ञान, जिनकी दिखाए गए मार्ग से हमें आत्मानुभूति हुआ, अपने आप को जान पाए, अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जागृत करते हुए दिव्य अलौकिक शक्तियों को धारण कर पाए और अपने दिव्य ज्ञान के जरिए संसार वासियों के भी उपकार कर सके, उपचार कर सके। इन सारी शक्तियों सिद्धियों के लिए नव दुर्गा जी का धन्यवाद, आदि शक्ति माँ जगत जननी आदि माता का धन्यवाद, माता कामाख्या का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, आप सबके अंदर बैठे हुए मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव का धन्यवाद, मेरा भी धन्यवाद, मेरे अंदर बैठे हुए वो सदगुरुदेव का धन्यवाद, माता पिताओं का धन्यवाद, सबका धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में ले आइए। धन्यवाद कीजिए अपने जहाँ बैठे हुए हैं, अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवी देवताओं का, आपके घर की वास्तु देवता का, आपकी आंगन का, आपका इस कमरे का, सबका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। दोनों हाथों को रब कीजिए। रब करते हुए इन ऊर्जाओं को अपने आंखों में समाहित कर लीजिए और जब आपको अच्छा लगे धीरे धीरे आप अपने आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष ध्यान योग समाधि में अंत तक रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए, इस ध्यान प्रक्रिया में एक भागीदार होने के लिए, अपने आप को साक्ष्य रहने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। जय माता दी, जय सदगुरुदेव, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय राधा रानी की, जय माँ जगत जननी आदि शक्ति माँ जगत जननी माँ जगदम्बा की। आपकी विशेष कृपा हम सब पर बनाई रहे, आप सबकी प्रोटेक्शन शक्ति हमारे अंदर बनी रहे, ऐसी कामना है। अब फिर से आप दोनों हाथों को जोड़ लीजिए और माता जगत जननी से आग्रह कीजिए कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएं, आपको सुरक्षित रखें, आपकी सारी विद्याओं को, सारी शक्तियों को लॉक करें और अपने आप के भीतर हमेशा आने वाले समय में भी उसका सही लाभ उठा पाएं। ऐसी प्रोटेक्शन क्षमता, ऐसी प्रोटेक्शन शक्तियों को आप आशीष के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। हे जगत जननी आदि माँ शक्ति भवानी, हमारी सारी शक्तियों को आप प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए। हमें हमेशा इसी प्रकार दिव्य अनुभूति हर पल रहे, ऐसी आशीर्वाद दीजिए और हम हर पल हर समय लोगों का सहायता भी कर सके और अपने आप को सुरक्षित भी रख सके, अपने सद फैमिली मेंबर्स का भी सुरक्षित रख सके, अपने घर का सुरक्षित रख सके। ऐसी ज्ञान और ऐसी ब्लेसिंग्स हमें सदैव बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।